हमारी सोच की, जो हक चाहते हैं, जो इंसाफ चाहते हैं, अगर उस सोच के बीडीसी बन जाए, डीडीसी बन जाए, एमएलए बन जाए, सरकार बन जाए, बताओ जुल्म आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। जिस दिन हम हलफ लेंगे ना, उसी दिन सिस्टम ठीक हो जाएगा। मगर ये आपको गले से उतरेगी नहीं, क्योंकि 2014 में भी बोल रहा था मुझे वोट दो, मैं एमएलए बन के दिखाऊंगा। लेकिन आपने अगर वो काम जो आज किया वो तब किया होता ना, ये कब के मैंने सुधार दिए होते, ये कब के मैंने सुधार दिए होते। चलो देर आए दुरुस्त आए, खुशी है मुझे, अवाम जाग गई है, बिना खाने के अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही है। सुनो हमारा काम क्या है। आपके माँ बाप ने उस जमीन का तहफ्फुज इसलिए किया कि आप अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएं, इसीलिए आपने उस जमीन की उसको जो सरहदें हैं या उसके जो इहाते हैं उनको बचाया दूसरों से या दुश्मनों से या भयालों से, इसलिए ताकि हमारे बच्चों के काम आए। हमें अगर कोई बीमारी ऐसी भी लग गई, पैसे की कमी थी, इलाज हो सकता था, लेकिन हमने जमीन नहीं बेची क्योंकि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना था। यही बात है थी ना, यही बात थी, वही बात हमारी है। आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं, हम भी अपने नस्लों के लिए जो मुश्किलें हमने देखी वो हम अपनी नस्लों को नहीं देखने देंगे, है कि नहीं? हमने इनके पांव भी पकड़े, इनके जूते भी साफ किए, लेकिन इन्होंने हमारी। प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये लोग एमएलए नहीं मानते। मुझे पता किससे काम करवाना है, आपसे थोड़ी। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ये है, जैसे एसडीएम साहब के नीचे सारे एसडीपीओ साहब के साथ पुलिस वाले सारे, जैसे फौज का कमांडर किसी का भी हो, फौज को हुक्म दिया चल पड़े, वही बात मेरी थी। मेरा अगर ये हुक्म मानते तो इतना धंधा होता ही नहीं, है कि नहीं? लेकिन जब ये नहीं मानेंगे तो या तो मेरी कलम में वो ताकत होती, मैं इन पे कार्रवाई करता। कार्रवाई के लिए मैंने बोला आज तक नायब साहब को, देखो आपके सामने मैंने चिट्ठी लिखी, देखते हो, चिट्ठी भेज दी डीसी साहब को, ये खुलना चाहिए। ये नायब तहसीलदार सुनो, चिट्ठी भेज दी, सुन भी रहे हैं, क्योंकि मुखबर एजेंसियां बहुत हैं इधर, वॉर पर दिखा भी रहे हैं। अब हम देखेंगे, इंतजार करेंगे कल से खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ठीक है कि नहीं? अब अगर नहीं खुलेगा तो फिर हमारे हाथ में क्या है? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं, हम खुद बताएंगे हमारे हाथ में क्या है। उसका इंतजार करो, नौबत ना आए, नौबत आनी ही नहीं चाहिए। हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन बदअमनी अगर आप फैलाओगे उसके जिम्मेदार भी आप ही को ठहराएंगे। चिट्ठी आज हमने लिखी, आपने नोट किया है ना? और ये कोई ये इल्लीगल काम है? नहीं सर, इल्लीगल काम है जी? नहीं सर, नहीं है ना? अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हमने कुछ करना है, फिर बोलेंगे देखो जी ये देशद्रोही हो गया, हम देशद्रोही है। अच्छा काम करने के लिए बोलेंगे तो हो गए देशद्रोही। तो इसलिए चिट्ठी लिखी बाज़ाब्ता तरीके से, अमन शांति सुकून। मुझसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन अमन नहीं चाहती है। मैं चाहूंगा मेरे लोग मुश्किल में हो, अरे पुलिस चाहे या ना चाहे, डॉक्टर इंतजार करता है कि मुर्गा आ गया, दफ्तरों के लोग देखते हैं कपड़े अगर गीले मैले होंगे मुर्गा आ गया। अरे मुझे परेशानी होती है, मेरा आधा आम आदमी परेशान है। मैं तुम्हारी तरह खुश नहीं होता हूं कि आ गया अब कटेंगे तो खाएंगे। मैं परेशानी को नहीं देख सकता, मैं अमन चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर मेंटेन रखना मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी नहीं, ठीक है जी? अमन शांति से रहेंगे, लेकिन शांति में अगर दखल आप ही लोग देंगे फिर आपकी ताकत को हम भी नहीं मानेंगे। गवाही की कमी नहीं होगी, फिर सारे गवाह जाएंगे, पूरी ताकत के साथ जाएंगे। और याद रखना मेरी बात, सुई गाड़ी तक पहुंच गए थे, लीडर नहीं था। अब हर आदमी लीडर है, इतने लोग पहले थोड़ी थे। ये सुई गाड़ी वाला फिर मामला नहीं रहेगा, है ना? ये तारे बांध शांत वो लगा, देखो हमारा राइट क्या है, वही है ना, फिर तो वही है। हमारे पास देश के आईन ने भी हक दिया है, फिर क्या कैसे करना है, क्या करना है, फिर हिम्मत करनी है तो सिस्टम सुधार देंगे, ठीक है? 8 महीने के बाद आया था, माहौल भी था, लेकिन काम जितने इस बार हमने रखे हैं
अगर जमीनी सतह पर लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉपरेट किया, मेरा काम है पैसा देना। क्या है? करोड़ों रुपया मैंने दे दिया, ठीक। अब एग्जीक्यूट करना है एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है जी, और उसके साथ साथ ठेकेदारों ने। मगर अगर ठेकेदार गलत काम करेगा ना, काम टेंडर में लेगा, काम पूरा लेने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो आपका रिश्तेदार है। कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। आप कंप्रोमाइज करेंगे तो मैं क्या करूंगा अकेला, ठीक सर, ठीक है। ब्लॉक चिली में पूरे ब्लॉक